Hello everyone, welcome back to one new video. In this video, we are going to solve biology top MCQ from class 11th important chapter, that is digestion and absorption. ये सभी क्वेश्चंस आपके अपकमिंग झारखंड पैरामेडिकल बीएससी नर्सिंग और एएनएम जेएनएम एग्जामिनेशन 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इन सभी क्वेश्चनों का आपके एग्जामिनेशन में आने की बहुत ही ज़्यादा प्रबल संभावना है। सो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन कह रहा है द स्मॉल इंटेस्टाइन सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ 3 पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास 3 भाग होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड, पहले पार्ट को क्या बोला जाता है? फर्स्ट इज ड्यूडेनम, सेकेंड इज ओसोफेगस, लैरिंग्स एंड नन ऑफ द एबव। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ड्यूडेनम होता है। ठीक है, ड्यूडेनम क्या होता है? इसका फर्स्ट पार्ट होता है। ओसोफेगस नहीं होगा, लैरिंग्स नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड इज ऑन स्क्रीन, सो रीड विथ मी और क्वेश्चन को जल्दी से करने का कोशिश करेंगे। सो ब्लैंक स्पेस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एपिथेलियल सेल इन इंटेस्टाइन। कह रहा है कि खाली जगह इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एपिथेलियल सेल ऑफ द इंटेस्टाइन। एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को आपको बताना है। तो फर्स्ट इज ग्लोटिस, फिलस, बोलस और माइक्रोफिलाई। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। वो आपको भी पता चल गया होगा कि क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 दैट इज माइक्रोविलाई। ग्लोटिस नहीं होगा, फिलस नहीं होगा, बोलस नहीं होगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है एन इन्फेंट फीडिंग इंटायरली ऑन द मदर मिल्क। एक बच्चा है जो कि पूरी तरह से मदर्स मिल्क के ऊपर डिपेंडेंट है। पासेस स्टूल दैट आर कलर्ड येलो, जिसका स्टूल का कलर क्या है? येलो है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस? इसके बिहाइंड रीज़न क्या हो सकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कैसिन की वजह से, या फिर बाइल पिगमेंट की वजह से, या फिर थर्ड पैनक्रेटिक पिगमेंट, या फोर नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सेकेंड दैट इज बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट के वजह से वो जो इन्फेंट का स्टूल है वो येलो कलर का हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन स्क्रीन। सो साथ के साथ में पढ़िए और जल्दी से करने का कोशिश करिए, ये मैं हमेशा कहता हूँ आपसे। कह रहा है अ डेंटल कंडीशन दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपर मिनरलाइजेशन ऑफ टीथ enamel due to the excessive intake of the teeth often appear mottled। कह रहा है a dental condition that is characterized by the hypermineralization of teeth, that is enamel, due to the excessive intake of the teeth often appear molted। किस चीज़ की वजह से? सोडियम, कैल्शियम फ्लोराइड या फिर मर्क्यूरी। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ फ्लोराइड। फ्लोराइड की वजह से जो है आपका इनेबल ड्यू टू एक्सेसिव इंटेक्ट ऑफ फ्लोराइड द टीथ ऑफ्टन अपीयर मोटेड। ठीक है, इस तरह का हो सकता है, किस वजह से? फ्लोराइड के वजह से। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है स्पाइसी फूड कपल्ड विद द एंजाइटी में लीड टू। जो स्पाइसी फूड होता है वो एंजाइटी में लीड टू किस तरह का? तो इंडाइजेशन, हाइपर टेंशन या फिर सेंसर, नन ऑफ दिस। तो इजी क्वेश्चन है ये और इसका क्वेश्चंस का आंसर पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा इंडाइजेशन। अगर स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हैं आप तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे हम लोग? इंडाइजेशन बोलेंगे। ठीक है ना, बार बार यही प्रॉब्लम होता है, इसको इधर ही कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ ऑन स्क्रीन। सो क्वेश्चन कह रहा है one of the reason why some people cough after eating a meal may be due to the improving movement of larynx, diaphragm, neck और epiglottis। देखिए मतलब कहते हैं ना कि जब खाना खाते हैं तो लोग हिचकी मतलब हिचकी आता है, वो कोई याद करता है तब होता है। वैसा कुछ नहीं होता है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ किस वजह से होता है आपका? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस देखिए ये दो होता है, मान लीजिए इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, एयर पाइप और फूड पाइप, तो ये बंद नहीं होता अच्छा से एपिग्लोटिस के थ्रू, तो इसके वजह से थोड़ा सा वो चला जाता है तो आ जाता है। ठीक है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 दैट इज़ एपिग्लोटिस। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज़ ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ईजी है। ब्लैंक स्पेस इज़ अ प्रोटीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर। प्रोटीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कौन सा है? स्कर्वी,
एनेमिया, क्वासिसोर और नन ऑफ दिस। तो बहुत ही इजी आंसर है इसका, ठीक है। इस तरह का अगर क्वेश्चन अगर नीट में आ जाए भाई साहब, तो कट ऑफ तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। लेकिन खैर हम लोग झारखंड पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो क्वेश्चन इस तरह का आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। सो द क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्वासिसोर। ये क्या हो जाएगा, प्रोटीन डिफिशिएंसी डिजीज़ है, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे तो उसके फीचर्स में और मतलब डिफिशिएंसी सिम्टम में दे देगा, ठीक है। नाउ question number 8. In frog, the surface of the attachment for the tongue is type tympanum, platelet, pterygoids और hyoid apparatus. So इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है doctors will suggest blank space if a person is suffering from a high blood cholesterol level। तो क्या मतलब डॉक्टर सजेस्ट करेगा, घी, वेजिटेबल ऑयल या फिर डालडा या फिर नट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज वेजिटेबल ऑयल। डॉक्टर विल सजेस्ट इफ़ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल। तो वेजिटेबल ऑयल ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए, घी नहीं, डालडा नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑन स्क्रीन। सो क्वेश्चन कह रहा है काइमोसिन इज ऑल्सो नॉन एज। कैमोसिन को किस नाम से भी जाना जाता है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और फिर रेनिन। सो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ रेनिन को क्या बोलते हैं, एक और अनदर नाम से जानते हैं, वो क्या होता है, काइमोसिन होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इन ह्यूमन लैक्टलेस आर फाउंड इन इलम, ओसोफेगस, ईयर, नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन इलम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है नाइट्रोपिया कैन ऑकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, B2। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विटामिन ए। नाइट्रोपिया कैन ऑकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है पैनक्रियाटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय द रिलीज ऑफ सेक्रेटिन, कोलेसाइटोकिनिन और इंट्रोकाइनेज, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, सेरेटिन और कोलोसाइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो कि वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ब्लैंक स्पेस स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन द स्टोमच। गैस्ट्रिक जूस कौन मतलब स्टिमुलेशन को बढ़ाता है, तो गैस्ट्रिन, इंट्रोकाइनेज, रेनिन या फिर डेस्ट्रिन। तो इसका बहुत इजी आंसर है भाई, फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन क्या है, करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इंट्रोकाइनेज हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ लैक्टोज टू सुक्रोज, ट्रिप्सोनियोजन टू इंटू ट्रिप्सिन और पेप्सियोनियोजन इंटू पेप्सिन या फिर प्रोटीन इंटू पॉलीपेप्टाइड। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, ट्रिप्सोनियोजन इंटू ट्रिप्सिन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है व्हाट इज़ द एंजाइम दैट ब्रेक डाउन द लैक्टोज। मतलब एंजाइम का नाम बताना आपको जो लैक्टोज को ब्रेक करता है, लाइपेज एंजाइम, पेप्सिन, एमाइलेज या लैक्टेज। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टेज, ठीक है। देखिए ये सभी क्वेश्चंस आपके क्या बोलते हैं, डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन के थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आपके एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार फिर से देख लेंगे आप लोग और ताकि आपको याद हो जाए। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और इस तरह के और भी क्वेश्चंस के साथ में। तब तक थैंक यू सो मच और वीडियो को हमेशा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो।